अभी मैं सिसोदिया वंश के बारे में पढ़ाऊंगा। मेवाड़ में सिसोदिया वंश। तेरह सौ 16 में अलाउद्दीन की मृत्यु हो गई थी। तब सिसोदा गांव में एक सामंत था, राणा हमीर। ये हमीर इनके ठाकुर हरि सिंह के पुत्र थे। पिता का नाम हरि सिंह और लक्ष्मण सिंह के पौत्र थे। इन्होंने ही 1326 ईस्वी में मालदेव के पुत्र जैसा को हराकर चित्तौड़ पर अधिकार किया। इसी कारण से मेवाड़ का उद्धारक भी कहते हैं। इसकी दूसरी पदवी विषमघाटी पंचानन भी कहते हैं। विषमघाटी पंचानन अर्थात विषम परिस्थितियों को भी मात देकर, हार नहीं मानकर अपने आप को स्थापित करना, इसी कारण विषमघाटी पंचानन भी कहते हैं। और रसिक प्रिया ग्रंथ में इसे वीर राजा की संज्ञा भी दी गई। इस प्रकार राणा हमीर, ये इन्होंने सिसोदिया वंश की स्थापना की थी। यही से ही हमीर से भी राणा या महाराणा कहलाने लगे। हमीर के समय ही इन्होंने नटनी का चबूतरा भी बनाया। एक नटनी वाली कहानी थी जिसमें एक शर्त लगी थी कि एक रस्सी पर चढ़कर राजा के महल तक आ जाएगी तो उस नटनी को मेवाड़ का आधा शासन दे दिया जाएगा। तभी वो नटनी रस्सी पर चढ़ती हुई आधे रास्ते तक पहुंच चुकी थी तो राणा को अपने वंश, अपने राज्य की चिंता हुई तो उस रस्सी को काट दिया था और नटनी वही उस रस्सी कटने के कारण वीर गति को प्राप्त हुई। तो इसी की याद में पिछोला झील के पास एक नटनी का चबूतरा भी बनाया गया। हमीर के समय ही एक पिच्छू नामक बंजारे ने पिछोला झील का निर्माण भी करवाया जो उदयपुर में स्थित है। राणा हमीर ने चित्तौड़ में अन्नपूर्णा मंदिर का निर्माण भी करवाया। रतन सिंह के समय मेवाड़ में का शासन जो ह्रास हुआ था, उसी मेवाड़ में जो शासन सत्ता समाप्त हो गई थी, उसी शासन सत्ता को वापस राजा हमीर ने स्थापित किया था। हमीर की मृत्यु 1364 ईस्वी में हुई। तब 1326 ईस्वी में तो सिसोदिया वंश की स्थापना हुई और 1364 ईस्वी में
हमीर की मृत्यु हुई। उसके पश्चात क्षेत्र सिंह शासन बना। क्षेत्र सिंह, जिसे खेता सिंह भी कहा जाता है, खेता सिंह। इनका शासन 1364 से 1382 ईस्वी तक रहा। इनके समय दिल्ली का शासक दिल्ली के उस समय सुल्तान थे फिरोज तुगलक थे। फिरोज तुगलक लक्ष्य सिंह ने ही ये जहाजपुर जो भीलवाड़ा था, अजमेर, मांडल और 56 प्रदेश को जीतकर मेवाड़ क्षेत्र में मिलाकर मेवाड़ की सीमाओं को बढ़ाया था। इनके शासनकाल में के बाद एक राजा आए थे, महाराणा लक्ष्य सिंह, जिसे लाखा भी कहते हैं। इनका शासनकाल 1382 से लेकर 1421 तक रहा। इनके शासनकाल में ये बड़े लकी थे। ये राणा क्षेत्र सिंह के ज्येष्ठ पुत्र थे, बड़े पुत्र। गद्दी पर बैठते ही राज्य को शक्तिशाली और विस्तृत बनाने में प्रयास करते रहे। उन्होंने डोडिया राजपूतों को आश्रय दिया। डोडिया राजपूतों को आश्रय दिया और बूंदी के हाड़ा नरेश, मैत्री संबंध स्थापित किए। इनके शासनकाल में ही मंगरा क्षेत्र के जावर की खाने में चांदी की खान इन्हीं के शासनकाल में निकली थी। इसने मेवाड़ के पुनः निर्माण में महान सहयोग दिया। इन्हीं के शासनकाल में पीछू बंजारे ने पिछोला झील का निर्माण भी करवाया। इन्हीं के दरबार में 2 संस्कृत महान विद्वान, एक जोटिंग भट्ट और दूसरे धनेश्वर भट्ट, संस्कृत के महान विद्वान थे। इनके शासनकाल में हमेशा शांति बनी रही, क्योंकि उस समय दिल्ली में शासन व्यवस्था काफ़ी परिवर्तन हो रहे थे। इनके विवाह एक बड़ी रोचक घटना थी। वृद्धावस्था में उन्होंने मारवाड़ के हंसाबाई से विवाह किया था। हंसाबाई ने विवाह इसी शर्त पर किया कि जो उनकी होने वाली संतान मेवाड़ का राजा बनेगी। और लाखा का पुत्र, ज्येष्ठ पुत्र था चूड़ा। उस समय चूड़ा ने भी वचन दिया था हंसाबाई को कि आजीवन वे विवाह नहीं करेंगे और उनके पुत्र को ही मेवाड़ का राजा बनाएंगे। इसी चूड़ा के त्याग के कारण इसे भीष्म पितामह भी कहते हैं। इसी चूड़ा के त्याग के कारण उनके कोई भी मेवाड़ के आदेश निकलते थे उस समय, तो उन वंशज
चूड़ा के वंशज व उनके भाले के निशान की मोहर लगने के बाद ही मेवाड़ का शासन चलने लगता था। जब लाखा की मृत्यु 1421 में हुई थी तो हंसाबाई का पुत्र मोकल मेवाड़ का राजा बनता है। इनका शासनकाल 1421 से लेकर 1433 ईस्वी तक। 12 वर्ष की आयु में ही मोक्कल मेवाड़ का महाराणा बनता है और इनका ज्येष्ठ भाई चूड़ा इनका संरक्षक के रूप में शासन प्रारंभ करते हैं और मेवाड़ की रक्षा और मेवाड़ का शासन चारों तरफ फैलाते हैं। लेकिन हंसाबाई जो लाखा की पत्नी थी, वृद्धावस्था में जो विवाह वाली घटना थी, लेकिन वह चूड़ा पर हमेशा शक के दायरा में देखती थी और वो सोचती थी कि ये चूड़ा मेवाड़ का राजा न बन जाए। इसी कारण उन्होंने चूड़ा को मेवाड़ छोड़ने पर मजबूर किया और चूड़ा मेवाड़ छोड़कर मांडू जाकर रहने लगे और हंसा ने रणमल को संरक्षक बनाया, रणमल राठौड़ को। यही रणमल राठौड़ जो जोधपुर के राठौड़ वंश से संबंधित थे, उन्होंने मोक्कल को मारने के प्रयास करने लगे और वो संपूर्ण मेवाड़ पर अधिकार करने के बारे में सोचने लगे। मोक्कल के समय मना, फेरा व विसल जैसे शिल्पकार थे और योगेश्वर व भट्ट विष्णु प्रमुख विद्वान उनके दरबार में थे। जब मोक्कल की हत्या क्षेत्र सिंह की जो अवैध संतानें थी, चाचा व मेरा ने मोक्कल की हत्या झीलवाड़ा जो गुजरात युद्ध अभियान के दौरान मोक्कल की हत्या कर लेते हैं। इस मोक्कल के समय दिल्ली का राजा था सैयद मुबारक। दिल्ली का राजा कौन था? सैयद मुबारक। इस प्रकार हमने मेवाड़ के प्रमुख सिसोदिया वंश की स्थापना किसने की थी? हमीर, हमीर के बाद खेता और खेता के बाद लक्ष्य सिंह लाखा के बारे में पढ़ा और लाखे के बाद मोक्कल, मोक्कल के प्रमुख शासन घटनाक्रम के बारे में पढ़ा। सेकंड भाग हम महाराणा कुंभा के बारे में पढ़ेंगे।